राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह सुलोचना अपने पति मेघनाथ का शीश लेकर लंका में वापस लौट आती हैं। मेघनाथ के अंतिम संस्कार का प्रबंध किया हुआ है, चंदन की चिता तैयार की जाती है। मेघनाथ के शीश को अपनी गोद में रखकर सती सुलोचना उस चिता पर बैठ जाती है। उस समय यह प्रथा थी मेरे भाई बहन कि अगर पत्नी का देहांत हो जाए तो पत्नी उसके साथ सती हो जाती थी। लेकिन ये प्रथा धीरे धीरे बाद में कम हुई। हमारी कितनी ही राजपुतान वीरांगनाएं हुई हैं। हमारी कई महिलाएं जो भारतवर्ष की वीरांगनाएं हैं, उन्होंने जौहर किया है, अपने आप को अग्नि में प्रज्वलित कर दिया। और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ तो अपनी बेटियों की इज्जत न जाए, माओ ने अपने हाथ से अपनी बेटियों के शीश काटे हैं मेरे भाई। रावण को कहा जाता है कि मेघनाथ के अंतिम संस्कार का समय हो गया। रावण तब भी विश्वास नहीं करता। जैसे ही वहां आता है, सुलोचना को देखता है, मेघनाथ के मुंह पे वस्त्र है, रावण वस्त्र हटाता है, एकदम छटपटा कर पीछे हटता है। नहीं, मंदोदरी हमारा इंद्रजीत कितना थका हुआ लग रहा है। अरे हम तो तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रहे थे। हमने तो ये सोचा था तुम दोनों भाइयों का वध करके आओगे, हम तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाएंगे, लेकिन तुम तो पहले ही शिथिल हो गए पुत्र। कहते मैं दुनिया का पहला ऐसा अभागा पिता हूं पुत्र, जो अपने हाथों से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करेगा। लेकिन ये अग्नि तुम्हारी चिता तक नहीं रुकेगी मेघनाथ। मैं पूरी सृष्टि को जलाकर भस्म कर दूंगा, क्योंकि अब सर पे सर कट कट गिरेंगे। लाश होगी लाश पर, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पर। मेघनाथ का अंतिम संस्कार किया जाता है। सब पूरी प्रजा सुलोचना जी को और मेघनाथ को अंतिम विदाई देती है। सबकी आंखों में अश्रु है। सुलोचना अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए अपने पति के साथ सुरपुर गमन करती है। अब रावण सोचता है मेरे भाई बहन कि आखिर कौन है ये रावण और इससे विजय प्राप्त कैसे की जा सकती है। रावण विचार कर रहा है, घूम रहा है। तभी उसे सहसा याद आता है कि मैं ऐसा करूं, पाताल से अहिरावण को बुला लेता हूं। वो तो मुझसे भी अधिक मायावी है। जैसे ही अहिरावण का स्मरण करता है रावण, अहिरावण तुरंत प्रकट हो जाता है। कहते कहो लंकेश, मेरे लिए क्या आदेश है। कहते ये 2 वनवासी आए हुए हैं, इन्होंने मेरे कुल के हर योद्धा का वध कर दिया। मैं चाहता हूं तुम इन पर अपनी माया दिखाओ। अहिरावण कहता है आप चिंता ना करें, मैं आज रात्रि में ही उन दोनों भाइयों का हरण कर लूंगा और कल देवी के सामने उनकी बलि चढ़ा दूंगा। रावण कहता है अच्छी बात आई रावण, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रावण ने जिसको भी कहा ना मेरे भाई बहन कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, वो अगले दिन बचे ही नहीं। रावण कोई अज्ञान नहीं था मेरे भाई बहन। वो चाहता तो पहले दिन स्वयं युद्ध में जाकर ऐसा युद्ध करता कि भगवान के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन उस इतना ज्ञान था, उसने कहा मैं अगर मर गया तो पीछे ये राक्षस ही रह जाएंगे, इसलिए ऐसा करूं
पहले इन सब की गति करवाऊं, मोक्ष को प्राप्त करें, अंत में मैं जाऊंगा। इस संदर्भ में मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा कि किस तरह अहिरावण रावण दल में पहुंचा और उसने क्या किया। राम राम, जय श्री राम।